1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You were charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये नारा दिया तो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हर एक शख्स उम्मीदों से भर उठा। राष्ट्रीय आंदोलन में तो पहले से ही भेदभाव भुलाकर लोग कंधे से कंधा मिलाकर गुलामी की बेड़ियों के खिलाफ लड़ रहे थे। जब आज़ाद हिंद फौज बनी तो इसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर जाति और मान्यता वाले लोग एक ही लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ एक पहचान के साथ आगे बढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इस बारे में बहुत सावधान थे। इसमें एक सीन है कि सुभाष चंद्र बोस अपने कुछ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, मलाया, पूरे सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, पूरे हिंदुस्तानी लोग बहुत थे। सिख, साउथ इंडियंस, बहुत ट्रेड होता था, बहुत सारे थे। तो वहाँ पे एक चेट्टियार मंदिर में सुभाष चंद्र बोस अपने कुछ ऑफिसर्स लोगों के साथ गए, जिसमें कुछ मुसलमान भी थे। उनका मेजर जनरल था, मेजर किया नहीं, वो भी था। तो वहाँ के जो पंडित उन्होंने कहा नहीं 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 बाहर। तो 2-3 मुस्लिम बाहर आ गए। तो सुभाष चंद्र बोस को पता चला बाहर आ गए वो। उनका मैं नहीं जाऊँगा इस मंदिर के अंदर, कि तो मुझे पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करती हूँ। हिंदुस्तान में तो सब तरह के लोग रहते हैं, लगता है हम आपके भगवान के लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, आइए। तो सबको लेके गए, सबको टीका लगा। जैसे टीका लगा कि बाहर आ रहे थे सुभाष ने अपना टीका हटा दिया, सबका पोष। कहते हैं हमको हमारे चेहरे पे हमारा धर्म नहीं नजर आना चाहिए, वरना हिंदुस्तान बनने से पहले बढ़ जाएगा। अब हमारे चेहरे पे हमारा धर्म नहीं लिखा होना चाहिए, वरना हिंदुस्तान बनने से पहले ही टूट जाएगा। आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद समीपी रहे मेजर आनंद मोहन सहाय की बेटी लेफ्टिनेंट आशा सहाय ने हमें जो दिलचस्प किस्सा सुनाया, उससे भी आपसदारी और धार्मिक समन्वय का ऐसा उदाहरण सामने आता है जिसे आज़ाद हिंद फौज के लोग न सिर्फ कहते थे बल्कि जीवन में भी उतारते थे। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट में सब तरह के लोग रहते हैं, इंडियन, और वी नेवर थॉट अबाउट रिलीजन और कास्ट और एनीथिंग। हाँ, और जापान में हम पले हैं, ये सब चीज़ हमको ये सब कुछ मालूम ही नहीं। हमारे माँ बंगाली है, हमारे फादर बिहारी है, ये भी हम नहीं जानते थे। आई डिडंट नो, आई न्यू दैट आई एम हिंदुस्तानी, बस हो गया। मेरे एक बचपन के दोस्त है मुराद, तो माँ पापा बोले, उनके माँ पापा और हमारे माँ पापा बोले कि हाँ इन लोग बड़े होंगे तो इन लोग के शादी करा देंगे। ये सब बात होती थी। मेरी बाद वाली बहन के नाम रजिया था, रजिया। तो पापा के दोस्त है फतेह अली, तो मिस्टर फतेह अली बोले कि शाह साहब आपके भी वाइफ को बेबी होने वाला है और हमारे भी वाइफ को बेबी होने, तो दोनों का जब हो जाएगा तो हम आपके बच्चा का बेबी का नाम हम रखेंगे और आप मेरे बेबी का नाम है। दोनों को लड़की हुई, मेरी बहन और उसको भी। तो उसका नाम पापा ने जया रखा और फतेह अली काका ने मेरी बहन के नाम रजिया रखा। आखिर तक अब
आखिर तक उसका नाम रजिया सहाय, रजिया तिलक, शादी के बाद रजिया तिलक। कोई पूछा भी नहीं और पूछते भी थे तो हम बता देते थे ऐसी बात है। तो ये बताना अच्छा होता था क्योंकि कोई किसी को ज़रा सा लगे कि उसको फनी अगर लगता है तो उन लोगों को सिखाना होता है कि भाई कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ कोई भी नाम रखें और उससे क्या होता है, इससे तो और दोस्ती होगा, है ना। पापा के कितना दोस्त जो है मुस्लिम है, मिस्टर अली काका, फतेह अली काका, और भी है हबीब साहब, हमारे सब INA का ऑफिसर लोग, जो क्यानी है, क्यानी शाहनवाज खान, सब कोई भी they never thought that I am, उनको तो देश फल है, रिलीजन तो है, अपने जगह पर रिलीजन है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के महत्वपूर्ण सदस्य रहे R माधवन पिल्लई कुछ इस तरह याद करते हैं। हमारे फौजी भाई लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो तो है। मोहम्मद जवान कहनी साहब ने भी इतने जंग लड़ा था, और हमारा भाई शाहनवाज खान वो भी भागा दौड़, उधर से रेंगुन, उधर उधर जंग का मैदान, उधर ऐसे वो लोग काम करता था, लड़ता था। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं। हम लोग तो खाने का टाइम था, तो खाने का टाइम, सोने का भी टाइम नहीं है। वो लोग देश के लिए अच्छा काम किया, इसके वजह से हमारा आज़ादी हुआ था। आज़ाद अंग्रेजी ने इसी देश छोड़ के जाने वाला नहीं है। इसी जंग का मैदान का देख करके कैसा अंग्रेजी फौजी के साथ हिंदुस्तानी फौजी कैसा लड़ रहा था, उसी डर के मारे से हिंदुस्तान छोड़ के किया। हमारे में कोई फर्क, आजकल के देश के अंदर में फर्क हो रहा है? ये वो ये है, ये नफरत बिल्कुल हमारा मन नहीं है। एक ही खून हम हिंदुस्तान नीलू का, अभी वो नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग बोलो, किस बात के लिए? हम सोचा था हमारा ज़माना में कैसा एरिया ऐसे होगा हिंदुस्तान करके, वो ख्वाब नहीं मिला मेरा। मिल जाएगा एक दिन, तो वक्त आ जाएगा। दोनों देश बंटवारा कर दिया, दोनों देश बंटवारा होने की कोई जरूरत थी नहीं है देश के अंदर में। नेताजी होने से बंटवारा होने के लिए देने वाला नहीं है, एकता रह सकता देश। अब मैं तो इतना अफसोस है, दोनों देश बंटवारा हुआ, इसके बाद अभी तक में मन शांति नहीं। दोनों देश हम एकता रहेगा तो अंग्रेजी क्या कर सकता, अमेरिकन क्या करेगा? अभी लड़ाई कर रहे हैं वो कोरिया के साथ, दोनों भाई कर, और इराक ईरान में भी ऐसा ये खेल रहे, वो खेल नहीं कर सकता हम। दोनों पाकिस्तान हिंदुस्तान एक होने से वो डर जाएगा, हिल जाएगा। वो जमाना इंशाल्लाह एक दिन आएगा जरूर, ख्वाब है। दोनों भाई, दोनों देश एक होगा। जर्मनी दोनों एक हो गया, मैं भी जर्मन देश पर काम किया था कुछ दिन, उसके बाद दोनों भाई लोग एक था हो गया यूनिफिकेशन। मैंने सोचा था हमारा देश कब होएगा, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाओ। तो सपना ढूंढ रहे हैं खुदा से, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, देश बनेगा एकता। In November 1945, there used to be a slogan, Lal Kile se aaye awaaz, Saigal Hilan Shahnawaz. And that slogan represented Hindu, Muslim, Sikh unity in the struggle for India's independence. There was also a Christian officer, Cyril John Stracey, who built the memorial to the INA on the sea face in Singapore. Today, more than ever, we need to remember and take inspiration from Netaji and the Indian National Army to preserve unity among all of the religious communities and linguistic groups of India. I hope this film will help in inspiring
the younger generation of Indians to think in terms of Indian unity. Jai Hind. Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal, Section 41. लाल किले में हुए इस ऐतिहासिक कोर्ट मार्शल में पेश एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान भारतवीर की लंबी उम्र की कामना करने वाला हिंदुस्तान एक ही सुर में नारे लगा रहा था, तो यही था वो जज्बा जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। मेरी मदर बताती हैं उसके बाद जब वो छूटने के बाद वो गई थी, लाहौर में रहती थी मदर, कि वो तीनों के तीनों लाहौर गए थे और बहुत बड़ी मतलब लाखों में लोग आए थे इन तीनों को देखने के लिए, और टेबल पे सिर्फ एक जग था और एक ग्लास था और वो तीनों इसी एक ग्लास से पानी पी रहे थे। क्या सिंबलाइज करता था ये हिंदुस्तान था। तो अगर इन तीनों को बाई चांस गलती से अंग्रेज कुछ इनको सजा वजा दे देते तो मार काट हो जाती हिंदुस्तान में, कोई अंग्रेज बचता नहीं जिंदा, और अंग्रेज को ये बात इन्होंने रियलाइज कर ली थी। Even those days there is no fighting with the Hindu Muslim. Now they started. We don't like it. There was no garbad those days. They did it. Indians did it. सबको अलग करके क्या। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होने हम देशवासी, हमारा कोई फर्क नहीं है। हम हिंदुस्तान, जय हिंद हमारा नारा। नेताजी ने कहा था करो मरो, देश के लिए निछावर करो, ये लफ्ज़ उन्होंने किया। चलो दिल्ली, ये नारा उसका है। और उसका गाना था, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तू कौम पे लुटाया जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू ना डर, उड़ा दो दुश्मनों का सर, जो से बदन बढ़ाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तू कौम पे लुटाया जा। तो तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरा सुनता रहे, जो सामने पड़े तेरे तो खाक में मिलाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पे लुटाया जा। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाट के लहराया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पे लुटाया जा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब हम ये नारा सुनते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन हसन को भूल जाते हैं। मेजर आबिद हसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सचिव और आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण सिपाही थे। आबिद हसन की मां हाजिया बेगम अंग्रेजी शासन की प्रखर विरोधी थीं, इसलिए उन्होंने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जर्मनी भेजा था। हैदराबाद से जर्मनी पहुंचकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे आबिद हसन ने अपनी पढ़ाई उस वक्त ही बीच में छोड़ दी और नेताजी के सपने के साथ जुड़ गए, जब जर्मनी में उन्होंने नेताजी का भाषण सुना। वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी है जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी। आबिद हसन आज़ाद हिंद फौज की हरावल पंक्ति में तो थे ही, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सचिव और उनके जर्मन दुभाषी भी थे। नहीं, मैंने तो आबिद चचा का ही नाम सुना है, दूसरा नहीं, क्योंकि जब एक बार आज़ाद हिंद फौज बन गई थी तो फिर सबसे ज़्यादा करीबी तो हमारे फादर ही थे, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, और जो जापानीज़ के साथ तालमेल का सवाल था वो हमारे फादर ही संभालते थे। लेकिन आबिद हसन के बारे में बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि वो तैरना नहीं जानते थे,
तो जब पनडुब्बी में वो नीचे गए तो नेताजी ने उनसे पूछा कि तुमको तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पानी से मुझे एलर्जी है। तो उन्होंने कहा फिर तुम आए क्यों, बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा अगर मैं बता देता तो आप मुझे अपने साथ आने नहीं देते। तो फिर नेताजी ने कहा हाँ, और अगर पनडुब्बी को अटैक होगा तो फिर तैरने का मौका भी हम लोगों को शायद नहीं मिलेगा। तो रास्ते में उन लोगों की बहुत ही बातें रही होंगी। तो नेताजी ने एक बार कहा कि भाई आबिद, हर देश का एक स्लोगन होता है, गॉड सेव द किंग और गॉड सेव द क्वीन या जो भी, तो हम लोग का भी होना चाहिए। जब हम लोग टोस्ट करेंगे या जब हम लोग जाएंगे बैटल में तो तुम कुछ सोचो। तो कुछ एक आध दिन के बाद उन्होंने कहा कि नेताजी हाउ डू यू लाइक जय हिंद? तो कहना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पसंद ना आए, कोई भी ऐसा इस नारे का पहलू नहीं है जो किसी को मान्य न हो, इसलिए ये बहुत बढ़िया है। यस, फ्रॉम नाउ वी विल से जय हिंद। बाद में लाल किले से नेहरू जी जब भाषण दे चुके तो उन्होंने भी नारा लगाया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जो भेदभाव की भावना से ऊपर है और आज भी देश के प्रति सम्मान जाहिर करने का हमारा सबसे प्यारा नारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि खोलने से ख्वाब है। चलो दिली पुकार के तिरंगा सफारी This trial and its judgment shall be remembered throughout history.